हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवार के कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करेंगे कंक्लूजन। आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति में हम ये तीसरा सेशन है, तो हम 2 सेशन चर्चा कर चुके हैं कि अलग अलग प्रकार के अनर्थ क्या है और ये अनर्थ की विविध शाखाएं क्या है। हम सबसे पहले चर्चा की है 3 प्रकार की भक्ति है, 3 प्रकार की भक्ति की स्टेजेस है। कौन बताएगा? फिर हमने चर्चा की कि साधना भक्ति में भी 2 स्टेजेस है। साधना भक्ति के भी 2 पार्ट है। साधना भक्ति की भी 2 अलग अलग शाखा है। एक वैदी साधना भक्ति और एक रागानुगा साधना भक्ति। वैदी साधना भक्ति मतलब क्या है? गुरु के आदेशों, गुरु के निर्देशनों में रह के रूल्स एंड रेगुलेशन में भक्ति करे, उसको क्या कहते हैं? वैदी भक्ति और वैदी साधना भक्ति। और जो रागानुगा साधना भक्ति उसमें क्या करते हैं? यस, ये सब कुछ है, लेकिन उसमें ऐड क्या हो जाता है? बोलो बोलो बोलो, क्या ऐड हो जाता है? यस, वो भी सरेंडर कर देते हैं हम लोग। अभी हमारे पास ये 3 चीज है, उसी को लेके आते हैं मंदिर में। प्रभु जी उसी को ही लेके आते हैं। करेक्ट। तो एक रागानुगा साधना भक्ति एक हाई है। फिर हम चर्चा कर रहे थे कि जब हम ये भक्ति कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक 6 सिम्टम्स आते हैं भक्ति के। वो क्या है? हाँ, करेक्ट। शुभदा, क्लेशाग्नि, मोक्ष लघुकृता, सुदुर्लभा और श्री कृष्ण आकर्षणी। करेक्ट, ये सिम्टम्स आते हैं। तो शायद मैंने बताया कि नहीं, जो फर्स्ट 2 सिम्टम्स है, शुभदा और क्लेशाग्नि, ये जो सिम्टम्स है वो साधना भक्ति के हैं। उसके बाद मोक्ष, लघुता, कृता और सुदुर्लभा वो भाव भक्ति के लक्षण है। और ये जो सान्द्रानंद, विशेषात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी वो प्रेम भक्ति के लक्षण है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। सो व्हाट इज देयर 9 स्टेप्स? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जो पहले 2 सेशन में नहीं थे, उनके लिए सब नया होगा, लेकिन समझ लीजिए इसको, इसलिए मैं पूरा रिवीजन कर रहा हूं। तो साधना भक्ति के स्टेजेस क्या बताए थे, कुछ याद है? यस, श्रद्धा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक स्वाभाविक श्रद्धा। स्वाभाविक मतलब क्या? कि कोई व्यक्ति है जो स्वाभाविक ही भक्त है। भक्त है मतलब 4 रूल्स रेगुलेशन 16 माला नहीं कर रहा है, लेकिन समोसा खाने आ जाता है, आ रहा है, मंदिर आता है, अच्छा लगता है, आ रहा है, तो स्वाभाविक, उसको बोलना नहीं पड़ा कुछ। लेकिन किस किस को बोलना पड़ता है? हाँ, तो दूसरा क्या है? एक्सटर्नली। तो उसका क्या नाम बोला था हमने? नहीं लिखा था। स्वभाव की और मैं भी भूल गया। वेरी गुड।
नहीं, एक है बलोत्पालिका। बलोत्पालिका, बल से उसको भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल लगाना पड़ता है। बलोत्पालिका। तो अभी हम किस में, स्वाभाविक में है क्या बलोत्पालिका में? बलोत्पालिका में मैं हूं, आप लोग अपना देख लीजिए क्या है। हाँ, बल से बार बार बुलाना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, हाँ, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आ जाइए, आज प्रसाद है, ला दिया ना, खाजा है ना, आज स्वीट में क्या है? बूंदी है। देखा तो मैंने, खाजा था उधर। सुबह एक राउंड मारता हूँ दर्शनार्थी के बाद। क्या बराबर बन रहा है क्या नहीं। क्योंकि बल लगाना पड़ रहा है आने का। मोटिवेशन क्या है मंदिर आने का? प्रसाद। प्रसाद नहीं, ये पानी पूरी बोल रही है। हाँ, पानी पूरी है, वेरी गुड, ठीक है। तो हम श्रद्धा के दो स्तर है। तो श्रद्धा है तो क्या करेगा? मंदिर आएगा, मंदिर में आएंगे तो मंदिर आएगा तो उसको क्या मिलेगा? साधु संग मिलेगा, साधु संग करेगा। संग के ऊपर भी हमने कुछ चर्चा की थी, अगर याद है तो। संग मतलब क्या? सेल्फी निकालना साधु के साथ, साधु के साथ बाजू में रह के फोटो निकालना, मैं बहुत करता हूँ। प्रभु जी हमारा फोटो निकालिए ना। महाराज एक बार बोल रहे थे, नाउ दिस इज अ वेरी बिग ट्रेंड। पहले है ना, मैं महाराज की सेवा करता था तो जितने भी लोग मिलने जाते थे ना, वो अपना फोटो नहीं निकलवाते थे महाराज के साथ। लेकिन आज मैं मैक्सिमम देखता हूं कि महाराज की चेयर के पास जो भी बैठे हैं, जो भी मिलने आ रहे हैं, वो दो, माता जी इधर, प्रभु जी इधर, तो प्रभु जी इधर, माता जी इधर बैठ जाएगी, प्रभु जी फोटो निकालते, हम फोटो निकालते। और ये महाराज ने मेरे को बोला कि आजकल सब लोग मेरे से फोटो बहुत ज़्यादा निकालते हैं, पहले से मिलते आ रहे हैं लेकिन कोई फ़ोटो नहीं निकालता। मैं बोला महाराज मीडिया का ज़माना है, अभी चेंज हो गया है, हाँ, थोड़ा स्टेटस भी है कि हम महाराज को मिले, ऐसे हाथ जोड़ के, फिर बाद में 2 महीना कहीं दिखेंगे नहीं। हाँ, तो साधु संग का अर्थ है कि साधु के निर्देशनों, साधु के जो वचन है उसका पालन कर रहे हैं, तो साधु संग है। तो साधु संग करेगा तो क्या करेगा? साधु क्या कहेंगे करने के लिए? भजन क्रिया करने के लिए कहेंगे। भजन क्रिया में क्या क्या आता है? अरे भजन क्रिया में 16 माला का जप करें, 17वां माला को हाथ न लगाएं, बाद में, हाँ हाँ, मिनिमम 16 माला। 16 माला पे एक है ना, एक अच्छा 16 माला न परित्यज्य, 16 माला परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। बोले तो 16 माला के बाद मैं 1 माला भी ज़्यादा नहीं करूँगा। ये भक्त क्या कर लेता है? अपने जीवन में नियम को अपनाता है। 16 माला ही बोला है, हाँ, 16 माला ही करूँगा। तो 16 माला करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, और क्या करेगा? शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र, साधु जो भी कहेंगे, साधु संग में साधु वचन कहेंगे, शास्त्रों को पढ़ो, प्रसाद खाइए, ये सारे विधि नियमों का पालन करेगा। अगर ये भजन क्रिया करेगा, अगर वो करता है तो क्या होगा? हाँ, यहीं पे हम अटक गए हैं। यही हमारा टॉपिक है। क्या है हमारा टॉपिक? कि ये अनर्थ निवृत्ति से निकालने के लिए, हमारे जो अनर्थ है उसको निकालने की जो प्रक्रिया है भजन क्रिया, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है जिसके वजह से अनर्थ हमारे जीवन से नहीं जा रहे। अनर्थ के वजह से हमारी भक्ति में बार बार ब्रेक लग जाता है, करेक्ट। और उसके सिम्टम्स मैंने बताए थे 6, और उसके भाग बताए थे। क्या है? उत्साहमयी, घन तरला, व्यूढ़, बाद में विषया संग्रह, नियमाक्षमा, तरंग रंगनी। ये सब क्या है? अनिष्ठिता। भजन क्रिया में भी क्या है? 2 प्रकार के भाग थे, उसमें ये अनिष्ठिता के लक्षण थे। भजन क्रिया में 2 प्रकार की भजन क्रिया है, निष्ठिता और अनिष्ठिता। अनिश्चिता में कौन आते हैं? मैं।
क्यों छोटा हाथ किया? निष्ठिता में आ रहा है क्या? हाँ, अनिष्ठिता में कौन कौन आता है? आप लोग का माता नहीं, मैं तो आता हूं। और निष्ठिता में कौन आता है? कौन आता है? लक्ष्मी प्रिया। रोज चालू करना पड़ता है उसको। नहीं तो मैसेज आ जाता है, हाँ क्या हो गया आज? हाँ, निष्ठिता करना ही है। वो नहीं चालू करेंगे तो दूसरे लोग अंदर जुड़ेंगे नहीं, तो वो एक आती है उसमें। मैं तो नहीं आता, आप लोगों को पता है। तो हम लोग 6 प्रकार के ये सिम्टम्स को भी हमने अनिष्ठिता भक्ति के अंदर जो जो सिम्टम्स है उसके ऊपर हमने चर्चा की। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें एक प्रभुपाद आगे अभी हम चर्चा करेंगे कि आज हम चर्चा करेंगे कि भक्तों को, मैंने फिर ये भी कहा था कि भक्तों को जल्द से जल्द श्रद्धा से निष्ठा तक पहुंचना चाहिए। निष्ठा तक अगर वो पहुंचता है तो उसके गायब होने के चार्जेस, मिस्टर इंडिया होने के चार्जेस कम है। वो मिस्टर इंडिया हो जाता है, उसको ढूंढना पड़ता है कहाँ दिख रहा है, लाल चश्मा देखना पड़ता है, ब्लू वाला कहाँ, वो मिलता नहीं है, वो गायब हो जाता है। तो वो मिस्टर इंडिया ना हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? निष्ठा के स्तर पे आना चाहिए। लेकिन निष्ठा के स्तर के पहले क्या है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जो है वो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, वो अनर्थ। और जब भक्ति निष्ठा पे जाता है तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पहाड़ पे चढ़ने की तरह है। जब पहाड़ पे कोई चढ़ता है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, तब तक वो स्ट्रगल करता है। और जब निष्ठा के बाद वो जब प्रेम भक्ति, निष्ठा, बाद में रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, उसमें ही रियलाइज द डिवोशन प्रैक्टिस। अभी भक्ति में किस किस को आनंद आ रहा है? आनंद का अनुभव किस किस को हो रहा है? किसी को नहीं हो रहा है। आनंद आ रहा है? अगर आनंद आ रहा है तो ही इज ऑन अ स्टेज ऑफ निष्ठा। क्योंकि मैंने कहा था कि वंस वी रीच टू द निष्ठा देन वी रियलाइज द डिवोशन प्रैक्टिस। और रियलिश का डिवोशन प्रैक्टिस मतलब क्या है कि 2 भाग है उसमें भी, कि उसको पता चल गया है कि सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है और मेरे अंतर्गत मेरे जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण की ही आशा है, भगवान की ही अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। और वो उसको फॉर्मली मानता है, और जो भी कुछ अपने जीवन में हो रहा है वो क्या चाहता है कि वो सिर्फ भगवान का प्रसाद है, उस तरीके से उसको ग्रहण करता है। एंड ही रियलिश डिवोशन लाइफ। उसको तकलीफ हो रही है लेकिन उसमें भी वो आनंद ढूंढने की कोशिश करता है। वो निष्ठा के स्तर पे कहीं तक पहुंच गया है। लेकिन वो जब निष्ठा के भी अगर आगे जाता है तब वो उसको एंजॉय करना शुरू करता है, भक्ति को एंजॉय करना। और भक्ति को एंजॉय करना मतलब क्या? भक्ति को एंजॉय करने का मतलब ये है, ही सीज हिमसेल्फ एज ए प्योर, वी कैन से, उसमें कोई भी कटुता, मतलब हम कहें ना कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सबसे वो ऊपर हो गया है। वो निष्ठा के ऊपर जब जाते हैं तब ये सिम्टम्स उसमें दिखते हैं कि नहीं, उसको क्रोध नहीं आता। आगे भी अभी आएगा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहेंगे। ये जो सारा साइंस है, जैसे पहले भी मैंने बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 500 वर्ष पूर्व पहले ही लिख के चले गए, हमें दिखा दिया। और आज हम कुछ क्लेशों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे उसको निकालने के लिए, और कुछ जो उसके साथ डिपेंडेंट है कि हमें ये सारे हमारे क्लेश, ये हमारे अनर्थ निकालने हैं। उस अनर्थ को निकालने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स निकालने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, करेक्ट। और मैंने कहा था कि ऑब्स्टिकल्स जो हम समझ रहे हैं वो तो ऑब्स्टिकल्स है ही नहीं, लेकिन हमने समझ बैठे हैं कि ये ऑब्स्टिकल्स है, हम समझ बैठे हैं। तो ये बहुत साइंस बहुत डेंजर है। ये साइंस को समझ गया है ना कोई, तब जाके उसको समझ में आता है कि ये जो मुझे अमूल्य भक्ति मिली है वो मैं
और ये सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस से प्राप्त होता है। ये जो साइंस है, ये साइंस आपको सिर्फ इस्कॉन में ही पता चलेगा। ये साइंस आपको कोई नहीं दूसरा सिखाएगा, कोई भी दूसरा संप्रदाय ये साइंस आपको इन डिटेल में नहीं समझा सकता। और आप लोग समझ सकते हो कि मैं इसको क्यों समझ रहा हूँ, क्यों समझ रहा हूँ। ये टॉपिक पे, ये डिस्कशन पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, कौन बोलेगा? क्योंकि कुछ महीनों से मैं इस परिस्थिति से जा रहा हूँ कि ये अचानक ऐसी परिस्थिति भगवान ने क्यों निर्माण की है। होता है ना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी यही दिया, यही हो गया, तो भगवान तो गलत नहीं हो सकते। गलत कौन हो सकता है? सिर्फ हम। तो हमारी गलतियां कहाँ हैं? सुधारनी पड़ेगी। तो मैं आप लोग को सुधारने के लिए नहीं दे रहा हूँ लेक्चर, ये पढ़ रहा हूँ और ये सब डिटेल में मैं अपने आप को सुधारने के लिए कर रहा हूँ। तो अगर उसमें अगर आपका भी कुछ भला हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये जो भी है वो मेरे लिए, आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग सब महान आत्मा है। तो आज हम चर्चा करेंगे, प्रभुपाद बहुत सुंदर कोट से स्टार्ट करते हैं। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो माधुर्य कादम्बनी है उसमें प्रभुपाद जो कमेंट लिखते हैं, अंटिल अ पर्सन बिकम्स फ्री फ्रॉम अनर्थास, जब तक हमारे अनर्थों से कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाता, देन दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, जब तक कोई अनर्थ से मुक्त नहीं होता, ही इज गोइंग टू एक्सपीरियंस क्या? एटलीस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट मे बी ऑल द टाइम, कभी कभी या तो हमेशा, अ लॉट ऑफ टर्बुलेंस एंड डिस्टर्बेंस एज दे आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्या हो गया? क्या कहा कि जब हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, भक्ति के नियमों को पालन करने की कोशिश करते हैं, तो उस भक्त के जीवन में क्या क्या आता है? टर्बुलेंस एंड डिस्टर्बेंस। टर्बुलेंस मतलब क्या? फ्लाइट में क्या टर्बुलेंस? फ्लाइट में बैठे होंगे तो टर्बुलेंस है, बोलते हैं ना। क्या है? फ्लाइट हिल रही है, रास्ता तो है नहीं फिर भी हिल रही है। क्यों? क्योंकि बादल ज़्यादा घने हैं जिसके वजह से फ्लाइट हिल रही है, टर्बुलेंस कहते हैं। तो हमारी लाइफ में भी क्या है? कृष्णा कॉन्शियस कर रहे हैं, रनवे स्मूथ होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि रनवे स्मूथ करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है? फिर भी टर्बुलेंस, डिस्टर्बेंस हम फील कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कौन बता रहा है? ये प्रभुपाद स्वयं बता रहे हैं कि वंस द डिवोटी प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उसके लाइफ में डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस वो आते ही हैं। तो फिर हमें नहीं करनी चाहिए क्या? भक्ति करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्यों? ये समझा है आप लोग ने? कभी कभी ये बहुत ये प्रश्न होता है, ये प्रश्न उसका ये आंसर है। एक टॉपिक है इस्कॉन में बहुत फेमस है कि व्हाई बैड थिंग हैपन्स विद गुड पीपल। ये टॉपिक पे कभी लेक्चर सुना है? हाँ, बहुत लोग देते हैं लेक्चर्स। सुना है ऐसा? अरे हाँ या ना बोलो, नहीं सुना है तो ना बोलो। सुना है? कभी कभी ऐसे बीच में कोई क्रिएटिव देख लिया होगा, वाई बैड थिंग, क्योंकि हमें क्या लगता है हम गुड है। हाँ, क्योंकि हमें क्या लगता है वी आर गुड पीपल। गुड पीपल मतलब इतना प्रभु जी 4 नियमों का पालन कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, सुबह उठ के जपा करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो हाउ कैन वी बी अ बैड? हम गुड ही हैं। तो हमारे साथ क्यों होता है? तो इसका आंसर है, प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें लिखा है ट्राई टू एग्जीक्यूट कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कृष्णा कॉन्शियस एग्जीक्यूट करता है उसके लाइफ में ये आता है, उसके लाइफ में ये आता ही है। तो इसको आगे हम समझेंगे। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि फर्स्ट बिजनेस ऑफ द डिवोटी इज अनर्थ निवृत्ति, से मुक्त होना। सो ही हैज टू रिमूव ऑल द अनर्थास। The first business of the devotee is remove अनर्थ from his life। और ये अनर्थ अपने जीवन से निकालने की जो विधि है, इसको हम क्या कहते हैं? उसके पहले की 9 स्टेजेस में से पहले की एक जो स्टेज थी वो क्या है? भजन क्रिया। भजन क्रिया
तो हमारे अनर्थास हमारे क्या है, हमारे ऑब्स्टिकल्स है जो हमें भक्ति ठीक से नहीं करने दे रहे। लेकिन अनर्थास को निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, भजन क्रिया। तो भजन क्रिया ठीक से नहीं हो रही है, उसमें अंदर जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो मेन ऑब्स्टिकल्स है, पहले तो वही निकालने पड़ेंगे ना कि भजन क्रिया में ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं। बाद में वो अनर्थ जो हमारे क्या कहते हैं लेखा जोखा हमारे कपाल पे हमारे फॉरहेड पे लिख के हम लेके आए हैं, हाँ, उसको तो बाद में समझेंगे अनर्थास को, वो तो हमने डिस्कस कर लिए लास्ट सेशन में, घन तरल ये वो सब। लेकिन पहले तो हम हमारे भजन क्रिया के ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करेंगे, उसको हम समझेंगे कि वी हैव टू रिमूव, वी हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल्स विच इज ऑब्स्टिकल्स इन भजन क्रिया। हम समझ रहे हैं? तो अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति के भी कुछ स्टेजेस दिए गए हैं। अनर्थ निवृत्ति जैसे हम कह सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लेक्चर का पार्ट नहीं था, लेकिन आप सब लोग को उठाने के लिए किया ये। अभी अनर्थ निवृत्ति की जो स्टेजेस हैं वो बताते हैं। एकादश वर्षिणी, आप पहले लिख दीजिए, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे। एकादश वर्षिणी, उसके बाद बहुदेश वर्तनी, VARTANI। पहले वाला था वर्षिणी था, VARSHINI। बाद में प्रायक, PRAYAK, प्रायक। उसके बाद पूर्ण, उसके बाद आत्यांतिकी। ये 5 अनर्थ निवृत्ति की स्टेजेस है। जैसे हम भक्ति शुरू करते हैं, भजन क्रिया शुरू करते हैं, तो हमारे कुछ ऑब्स्टिकल्स, हमारे कुछ अनर्थास निकलने शुरू हो जाते हैं, थोड़े वैनिश होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो कौन से स्टेज में होते हैं वो उसके ऊपर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं यहाँ पे कि एकादश वर्षिणी मतलब कुछ हमारे अनर्थास जो पार्शली जा रहे हैं, मीन्स थोड़े थोड़े पार्शली मतलब पूरे नहीं गए हैं, पर थोड़े से गए हैं हमारे अनर्थास, कि जिसके वजह से हम लोग भक्ति भजन क्रिया कुछ कर पा रहे हैं पार्शली। बहुदेश वर्तिनी मतलब सब्सटेंशियल, थोड़ा सा उससे ऊपर की स्टेज, और थोड़े निकल गए अनर्थास हमारे। प्रायकी मतलब ऑलमोस्ट सारे अनर्थास निकल गए, ऑलमोस्ट निकल गए प्रायकी। उसके बाद पूर्ण, बोले तो कंप्लीट पूर्ण, सब निकल गए लेकिन कुछ कुछ रहेंगे, लेकिन पूर्ण स्टेज है जहां पे हमारे अनर्थ सारे निकल गए। और अत्यांतिकी मतलब ऑल, एब्सोल्युटली थ्रू, एब्सोल्युटली थ्रू आउट मतलब 100% निकल गए। जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो पास करने के लिए कितना परसेंटेज है अभी? मैं तो 35 होके पास हुआ था, अभी 45 हो गया, तो क्यों रो रही है इतना? तेरे कभी 45 के ऊपर नहीं आया? चालू किया है तो 45 वाले को भी पास कहते हैं ना, हाँ? और 95 वाले को क्या कहते हैं? नहीं, पास ही कहते हैं उसको। पास हो गया, इंपॉर्टेंट वही है। आजकल के स्टार्टअप में तो सब बुद्धू लोग स्टार्टअप करके करोड़ों का बिजनेस बना रहे हैं, टॉपर्स तो इतने ज़्यादा कोई है नहीं। ऐसे ही दिखाते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर क्या बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। फेलियर, हाँ, आज इसमें फेल हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, और आज उसने इतने करोड़ों की कंपनी बना दी। तो अगर 45% कोई हो रहा है वो भी पास है, 90% वो भी पास है। हाँ, हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्शन,
टॉपर वो सब बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन क्या है 45% भी है मतलब उसको पास तो माना जाएगा। आपके साथ वही बेंच पे कॉलेज में बैठेगा, वही क्लास में बैठेगा, तो वही ना, तो यही स्टेजेस है ये कि 45% अगर हमारे अनर्था निकल गए तो उसको कहा गया है एकादश वर्षिणी। उसके बाद थोड़ा 60 वाला है तो बहुदेश वर्तिनी, प्रायकी, पूर्ण, अत्यांतिकी। अत्यांतिकी मतलब 95 ने 100% मार्क, उसको 100% उसके सारे अनर्थास चले गए हैं। तो अगर अनर्थास से मुक्त हो गया तो वो कहाँ पहुँचता है, वो निष्ठा की लेवल पे पहुँचता है। ये सारी स्टेजेस से पार होके वो कहाँ पहुँचता है, निष्ठा की स्टेज पे पहुँचता है। तो अभी हम आगे हम देखेंगे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन और डिटेल में कर रहे हैं कि ये जो अनर्थास है उस अनर्थास को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अनर्थास भी अलग अलग स्टेजेस पे है। ये बहुत टेक्निकली के करी जा रहा है ये, हाँ ज़्यादा जा रहा है ना, नहीं जा रहा है, ओ स्कॉलर है सब लोग, हाँ, क्योंकि एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक पार्ट है ये। इसी को कहते हैं साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ, जो पीएचडी थीसिस लिखता है वो बहुत डिटेल स्टडी होता है, वो हमें नहीं समझ में आता है कभी कभी, लेकिन जो पीएचडी स्टूडेंट है उसको सब समझ में आ जाता है। तो एटलीस्ट हम सीखें तो सही, समझ में तो आए, तब थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा किसमें, साधना भक्ति करने में, साधन भजन क्रिया में। अगर ये सब इन डिटेल में होगा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं कि हमारे जो अनर्थास है उसमें भी स्टेजेस है। सुकृत उठा अनर्थ, सुकृत उठा अनर्थ। आजकल जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो मोबाइल में लिख सकते हैं, नहीं तो हम पुराने लोग तो पेन पेपर लेके ही लिखते हैं। आपने किसी को रखा है, हाँ माता जी लिख रही है ना, हाँ हाँ, ये शादी करने का फायदा है, एक ही ये फायदा है, माता जी लिख रही है, किनके लिए, उनके लिए। हाँ, और ऐसे तो बोला गया है भक्ति में, कोई एक पीढ़ी में, अपनी पीढ़ी में अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो अपनी 21 पीढ़ी को लेके जाता है। लेकिन सब परिवार वाले यही सोचते हैं कि तू करेगा भक्ति बहुत अच्छे से। मैंने बताया था उदाहरण, मैंने बताया था मेरा एक उदाहरण, हाँ याद है, हाँ जिनको नहीं है मालूम है, एक मेरा भाई है, वो बोलता है तुझे कभी भी भक्ति में कुछ भी तकलीफ हो ना मुझे बताना, तेरी पूरी हम कठिनाइयाँ दूर करेंगे। हालांकि अभी नहीं बात कर रहे, मुझे अभी बोला नहीं है उसको तकलीफ है, लेकिन वो बोलता है अच्छे से भक्ति करना, कुछ भी तकलीफ हो बताना। बोले भाई तू इतना क्यों मेहरबान है मेरे ऊपर। बोलता तूने अभी तो बताया 21 पीढ़ी टर जाएगी, तो अगर तू चला जाएगा तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, हम तो जाएंगे ही। तो बोलता तू करना भक्ति, समझ में आया। तो 21 पीढ़ी प्रहलाद महाराज कहते हैं 7 कैंटो में, हाँ क्या कहते हैं कि अगर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 21 पीढ़ी आने वाली भी और पिछली भी सब, लेकिन वो कौन बनना चाहिए, प्रहलाद, मेरे जैसा नहीं ढोंगी साधु, ऐसा नहीं चाहिए, प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद बनेगा तो 21 होगा, बराबर है। तो सुकृत उठा अनर्थ, दुष्कृत उठा अनर्थ, अपराध उठा अनर्थ और भक्ति उठा अनर्थ। ये 4 टाइप के अनर्थ है हमारे जीवन में। तो सुकृत उठा अनर्थ का मतलब क्या है, सुकृत, सुकृत मतलब सुकृति, पुण्य कर्म जो हम कमाते हैं उससे भी अनर्थ आते हैं। समझना इसको, पुण्य से हमने कुछ पुण्य कर्म किए जिसको हम कहते हैं पायस एक्टिविटीज। सो पायस एक्टिविटीज में बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, पायस एक्टिविटीज सब लोग करना चाहते हैं और ये दुनिया में नियम भी है। अरे आप लोग हरे कृष्णा वाले सब हरे कृष्णा करते हो, इतने करोड़ों के मंदिर बनाते हो, जरा हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, हाँ जरा गरीबों को खाना खिला दो, ऐसा बोलते हैं ना। ये पायस एक्टिविटी में आता है। लेकिन इस पायस एक्टिविटी करते हुए भी कुछ अनर्थास
हम इकट्ठा करते हैं। जैसे हमने किसी के लिए, समझो अभी ठंडी का सीज़न है ना, हमने कंबल बांटे, हमारी कैपेसिटी क्या थी? 100 कंबल बांटने की। लेकिन 100 कंबल बांटने के बाद दूसरे लोगों को कंबल नहीं मिला, करेक्ट? तो उन लोगों ने हमें बद्दुआएं दी। तो इससे अनर्थ इकट्ठे होते हैं। हमने किसी को, जेवीपीडी सिग्नल के ऊपर आप गाड़ी अपनी रोको, आपको गरीब लोग पैसा मांगने के लिए आ जाएंगे, कुछ चाहिए हमको। आपने पगार हो गया है, नौकरी लगी है, हाँ चलो मैंने पैसा दे दिया उसको, लेकिन उससे आपने क्या सोचा कि ये तो मेरे सुकृति, मैंने तो पैसा दिया, मैंने तो अच्छा काम किया, गरीबों का मदद की। लेकिन उससे उसने क्या किया? उससे गलत कार्य किया। उसने कुछ सिगरेट पी ली, या उसने कुछ दारू पी ली, या कोई नशा किया, कोई गलत कार्य किया। तो क्या हुआ उसका? आपको रिएक्शन लगा। तो ये है सुकृत उठा अनर्थ, जो हम अनजाने में करते हैं। इसके वजह से भी हमारे अनर्थ इकट्ठा होते हैं। बाद में है दुष्कृत उठा अनर्थ। दुष्कृति मतलब पाप कार्य। तो ये पाप कार्य में करेंगे तो अनर्थ तो बनेंगे ही। ये तो समझना इजी है। पहले इजी नहीं था पहला वाला, क्योंकि मैं तो अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, हाँ मैं तो अच्छा कार्य किया, उसमें मेरे अनर्थ कैसे इकट्ठा हुए, तो वो समझना जरूरी था। पाप कार्य किया, किसी को लाफा मार दिया, बिना सोचे कुचे मर्डर कर दिया, तो पाप कार्य है ही। तो आपको सजा यही अदालत देती है, तो ऊपर वाली तो देगी, करेक्ट। नेक्स्ट है अपराध उठा अनर्थ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अपराध, अभी अपराध उठा अनर्थ में भी 4 कैटेगरी है, लिखिए। सबसे अनर्थ है पहला, जो हम हर रोज सुबह बोलते हैं, लास्ट में बोलते हैं, नाम अपराध। भक्ति के अपराध विथ अनर्थ। तो 4 कैटेगरी नाम अपराध है, उसके बाद सेवा अपराध है, बाद में जीव अपराध है, और बाद में वैष्णव अपराध है। ये 4 अपराध है जिससे हमारे अनर्थ बढ़ते हैं, जिससे हमारी भजन क्रिया में ब्रेक लगता है। तो नाम अपराध तो आपको पता है, हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। तो नाम ठीक से लेना, ये और आगे डिटेल में बताऊंगा इसको, लेकिन आप लिख लीजिए अभी। नाम अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध और वैष्णव अपराध। अभी इसमें इंटरेस्टिंग क्या है मालूम है? उसके बाद है जो 4th कैटेगरी, ये तो नाम अपराध के 4 कैटेगरी थी। लास्ट में भक्ति उठाना, भक्ति से अपराध उठता है। कभी सुना ऐसा, भक्ति करने से अपराध उठेगा? हाँ ठीक है। ये जो भक्ति करने से जो अपराध है, इसको भी अगर मैं लेक्चर में नहीं बता दूं तो मुझे बाद में एंड में पूछ लेना। लेकिन भक्ति उठा अनर्थ है ना, वो निष्ठा के बाद वो नहीं होता है। निष्ठा के लेवल तक ये भक्ति उठा अनर्थ हो सकता है। भक्ति करते हैं और अनर्थ हो रहे हैं, भक्ति उठा अनर्थ। भक्ति उठा अनर्थ में जब हम डिवोशन प्रैक्टिस करते हैं, तब ये जो ऊपर के 4 है, नाम अपराध, सेवा अपराध, जीव अपराध और वैष्णव अपराध, ये जब अपराध होते हैं वो भक्ति उठा अनर्थ में ही आते हैं। क्योंकि ये जो 4 अपराध है, जैसे हम नियोफाइट डिवोटी को अगर पकड़ लें, कोई नया डिवोटी है, वो तो नाम जप करता ही नहीं, तो नाम अपराध करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, करेक्ट। नाम ले ही नहीं रहा है, जप करता ही नहीं है वो, तो उसको नाम अपराध कैसे लगेगा? लगेगा ही नहीं। सेवा अपराध, मंदिर आता ही नहीं तो सेवा किसकी करेगा? परिवार की कर रहा है। तो मंदिर ही अगर कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो वो सेवा अपराध कैसे करेगा? करेगा ही नहीं। मंदिर आ ही नहीं रहा है, कितना भी बुलाओ, दूर ही रह रहा है, तो वो वैष्णव अपराध कैसे करेगा? वैष्णव का संग ही नहीं ले रहा है, तो वैष्णव अपराध कैसे करेगा? तो प्रभु जी अच्छा है कि हम नहीं आए मंदिर में, तो ये 4 अपराध तो होंगे ही नहीं, और ये 4 अपराध से तो भक्ति हमारी क्षीण हो रही है, तो हम कल से नहीं आएंगे, करेक्ट।
ऐसा नहीं है, तो आप ये अपराध करने आओगे मंदिर? फिर बहुत सुंदर प्रभुपाद बताते हैं, इफ वी मे डूइंग दिस अपराध राइट नाउ, वी आर डूइंग इट, बट बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशन प्रैक्टिस, स्लोली 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 दे वैनिश्ड। आप समझे? आपके पास 2 गाड़ी है, आपके पास एक फरारी है और आपके पास दूसरी फियाट, जो पुरानी वाली टैक्सी चलती है अभी भी, वो है, करेक्ट? 2 गाड़ी है, लेकिन फरारी गाड़ी जो है, रास्ता ठीक नहीं है तो आप उसको चला ही नहीं रहे हो, आप उसको रास्ते में चला ही नहीं रहे हो, क्योंकि रास्ता ऊपर नीचे ऊपर नीचे है। आपने गाड़ी पार्क ही करके रखी है, सिर्फ धो रहे हो रोज सुबह, चमका रहे हो और सेल्फी निकाल रहे हो, लेकिन आपके पास क्या है? फियाट। और वो गाड़ी आप रास्ते पे निकले हो, और वो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, तो वो खड्डे में, स्पीड ब्रेकर में अच्छे से निकल जा रही है। और आपको एक डेस्टिनी पे जाना है, एक जगह से वो 10 जगह पे जाना तो है ही। सो विच कार यू विल यूज? फिएट, क्योंकि वो पहुंचाएगी आपकी। तो उस गाड़ी में बैठ के हमें धक्का लगेगा, ठीक है, सब कुछ लगेगा, लेकिन आप डेस्टिनी पे पहुंचोगे, आप बैठे हो। नहीं तो क्या होगा, दूसरे जो लोग हैं वो अपराध नहीं कर रही है, समझो अभी नहीं कर रहे, लेकिन वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे ना, क्योंकि डिवोशन शुरू ही नहीं किया है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दिस इज अ सिम्टम्स ऑफ डिवोशन, दिस इज ऑब्स्टिकल्स ऑफ डिवोशन। मतलब अगर ये सब हम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? हम भक्ति कर रहे हैं, हम डिवोशन में है, इसके लिए हो रहा है ये। अगर बुखार आया है तो 102 टेम्परेचर आना ही है। वी कैन नॉट से 99 है, नहीं 98.6, करेक्ट, 98 से 8.6 है, और उसको हम बोल नहीं सकते ना डिवोशन में, हम उसको बोल नहीं सकते उसको बुखार आया है। टेम्परेचर तो नॉर्मल है, चलो मंदिर आओ, कुछ भी बहाना मत बनाओ, बुखार है, नहीं आए माता जी, नहीं आ पा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? देव गुड मॉर्निंग। ये भी एक अनर्थ है, आएगा आगे। और इस अनर्थ से बचने के लिए अगर हमें वो कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अच्छा श्लोक याद आ गया मेरे को, 1.2 कहाँ है वो श्लोक? भागवतम का शृणोताम कथा 1.2.17, अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम में आप खोलिए। शृणोताम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयस्थो भद्राणी विद्युनोति स्वस्तताम। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उसकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न की है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ष जो है, मैं लास्ट वीक में ये पढ़ रहा था, इसके लिए मुझे अभी याद आ गया। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवतीर्न इष्ट की। उसका अनुवाद इस प्रकार है, भगवान की कथाओं में नियमित उपस्थिति रहने तथा शुद्ध भक्ति की सेवा करने से, भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। लगभग और पूर्णतः, यही है जो मैं बता रहा था। क्या बता रहा था? कि एकादश वर्षनी, हाँ, बहुदेश वर्षनी, ये उस कैटेगरी में आता है। लगभग और पूर्णतया, मतलब पूर्ण नहीं हुए ना, लगभग पूर्णतया मतलब इन बिटवीन समवेयर, करेक्ट। वही यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद में लिख रहे हैं, लगभग पूर्णतया विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान के अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है।
कथा में रुचि उत्पन्न करना, कथा को सुनना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स है कि हमें सुनने के समय क्या आती है, नींद। और ये जो सुनता है उसको नींद आती है, जो बोलता है उसको नींद आती है। अरे हुआ ऐसा, बोलते बोलते सो गया, हुआ है कभी? सुना है ऐसा कि जो वक्ता है बोलते बोलते सो गया? प्रभु जी आपको पता है, बोलते बोलते एक भक्त सो गया। इतने थके हुए थे भक्त कि वो बोलते बोलते सो गए, क्योंकि उनके दिन का वो 5वां लेक्चर था। बताइए, ये ऐसी सेवा करनी चाहिए कि दिन में इतना सारा प्रयास कर रहे हैं, और कहा, साइंस भी कहता है कि बोलने में ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इसलिए सुनिए ठीक से, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारा क्या है मालूम है, हम ठीक से सुन नहीं रहे, इसलिए हमारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और ऑब्स्टिकल्स निकालने के क्लास में ही हम वो ऑब्स्टिकल्स को ला रहे हैं। हाँ, और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए हमें? ये भी एक ऑब्स्टिकल्स आएगा, इसको कहते हैं लय। इसको क्या कहते हैं? लय। ले डाउन होता है ना, ले डाउन का मतलब क्या है? लाई डाउन, यू लाई डाउन फॉर सम टाइम, मतलब हाँ गुजराती में बोलते हैं जरा वाहो लांबो करने, हाँ એટલે 10 मिनट का पावर नैप ले लो थोड़ा। तो यहाँ पे नहीं ले सकते, यहाँ पे लाई डाउन नहीं कर सकते, तो हम क्या करना चाहिए? हमें पानी पीना चाहिए, या तो फिर हमें खड़े हो जाना चाहिए। हाँ, तो भागवतम में आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग हैं ना पीछे जाके खड़े होते हैं, तो ये लय वाले डिजीज वाले हैं, ये उनको नींद आती है कभी कभी, तो उठ के पीछे खड़े हो जाते हैं। एक भक्त थे ब्रह्मचारी, वो हमेशा रासबिहारी और गौरनीता के बीच का जो दान पेटी है ना, उधर खड़े रह के लेक्चर सुनते थे हमेशा, और पूरा लेक्चर खड़े रह के सुनते थे। तो एक बार मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनको पूछा, हाँ ऐसे अच्छे संबंध नहीं थे हमारे, मतलब इतने दोस्ती नहीं थी हमारी, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ब्रह्मचारी है, मैं गृहस्थ हूँ, मंदिर में आ रहे हैं। तो मैंने एक बार पूछा, प्रभु जी मैं हमेशा देखता आप खड़े रह के लेक्चर सुनते हैं। तो बोलता है कि मेरे को है ना लेक्चर में नींद आती है। ही कमिटेड दैट कि मैक्सिमम मेरे को लेक्चर में नींद आ जाती है, तो जिसके वजह से मैं खड़े रह के लेक्चर सुनता हूँ कि मुझे नींद ना आए। सो ये एक रेमेडी है, दवाई ली उन्होंने, हाँ कि खड़े रह के सुने। तो जो हम लोग ये भक्ति उठा अनर्थ पे चर्चा कर रहे थे कि क्या करना चाहिए, उसका मैंने उदाहरण दिया कि अगर हमारे पास डगमगाती गाड़ी चल रही है भक्ति में, खड्डे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो दूसरी गाड़ी है वो तो शुरू ही नहीं हुई है। क्या हो रही है? वो तो गाड़ी शुरू ही नहीं हुई है। तो क्या अच्छा है, बेस्ट क्या है? कोई भी खटारा वाली गाड़ी लेके भी कम से कम शुरू तो करे, पहुंचे तो सही, पहुंचेगा तो सही ना डेस्टिनी पे, निष्ठा पे पहुंचेगा तो सही उसका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो ये ऑब्स्टिकल्स है, उसके ऑब्स्टिकल्स जो हमारे अनर्थाज है, उस अनर्था को निकालने के लिए 5 ऑब्स्टिकल्स हमारे जीवन में आते हैं, उस अनर्थास को निकालने के लिए। तो बहुत सुंदर लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि देयर इज 5 ऑब्स्टिकल्स विच इज hurdle, which is the most hurdles for removing the anarthas, हम obstacles भी कह सकते हैं उसको। 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार के अनर्थास, 5 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स जो हमें साधना भक्ति में आते हैं, जिसके वजह से हम हमारे अनर्थास को नहीं निकाल पा रहे, हमारे मेन जो ऑब्स्टिकल्स है उसको हम नहीं ओवरकम कर पा रहे।
और अगर मैं ये कहूँगा ना आपको तो आप बोलो कि ये तो प्रभु जी बहुत सिंपल है, लेकिन अगर ये आप सुनेंगे ना तो आपको लगेंगे कि तो यही हमारा प्रोसेस में गलती है, हमारी यही प्रोसेस में गलती है जिसके वजह से हम बड़ी बड़े अनर्थों की बातें करते हैं। लेकिन उस अनर्थास को निकालने के लिए ये छोटे छोटे जो अनर्थास है, छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स है, उसको निकालना पड़ेगा। आप समझे? वो मिल्खा सिंह मूवी किसने देखी? हॉनेस्टली हाथ ऊपर करो। अच्छा, मूवी देखते ही नहीं तुम लोग? बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। देखिए, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मूवी देखने के लिए आपको, लेकिन मैंने ऐसे ही पूछा आपको, आप लोग ने किस किसने देखी? क्योंकि टीवी तो सबके घर पे होगा। इडियट बॉक्स है क्या? नहीं सबके घर पे इडियट बॉक्स नहीं है? वेरी गुड, वेरी नाइस। प्रभुपाद कहते हैं वो इडियट बॉक्स है। हाँ, तो वो जब हीरो का नाम क्या है? मेरे को मालूम था, मेरे को आपके मुंह से सुनने का था। वो दौड़ता अच्छा था, लेकिन उसका कोच वो जीत नहीं पा रहा था दूसरे से, और उसके ट्रायल रन में उसके पैर में कील घुस जाती है, और जिसके वजह से वो हार जाता है। और उसको बाद में क्या देते हैं? स्पाइक्स वाले शूज। देखा है क्या नहीं आप लोग ने? और स्पाइक्स वाले शूज पहनता है तब उसकी और स्पीड कम हो जाती है। देखो, इसको ऑब्जर्वेशन पावर कहते हैं, टू कनेक्टेड विद डिवोशन। आप लोग ये प्रैक्टिस मत करना। हाँ, इसको प्रैक्टिस मत करना। अरे प्रभु जी ने बोला मैं अभी मूवी देखूंगा, उस मूवी से डिवोशन में क्या मुझे सीख मिलती है, मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ऐसा गलतियां मत करना। ये स्पॉन्टेनियसली कभी कल मैं पढ़ रहा था तब मेरे को वो सीन याद आ गया, इसलिए मैं आपको ये कनेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें ने लिखा भी है मिल्खा सिंह। कई एग्जाम्पल देना है। तो वो जब वो स्पाइक्स वाले शूज पहनता है, करेक्ट, वो शूज जब पहनता है तो उसकी स्पीड तभी कम हो जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे उस शूज के साथ प्रैक्टिस करने लगता है तब वो मिल्खा सिंह बन जाता है, उसके ऊपर मूवी बन जाती है। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि भक्ति करते वक्त ये सारी कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन इस कठिनाइयों के साथ हमें भागते रहना है, तब हम विनर बनेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अगर प्रॉब्लम अगर हम में नहीं है, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं भक्ति के अगर हम में नहीं है, ये अगर आपको लग रहा है कि प्रभु जी ये मेरे में नहीं है, आप बता रहे हो, तो आप लोग शायद प्रेमा भक्ति में हो, भाव भक्ति में हो। क्योंकि ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं और ये साइंस लिख के गए हैं कि जो भक्त बनने की कोशिश करेगा, जो कृष्णा कॉन्शियस में रहने की कोशिश करेगा, जो भगवान की अनन्य भक्ति करने की कोशिश करेगा, वो ये सारी कठिनाइयों से गुजरेगा। तो इसके लिए ये जो सेशन है ना, ये अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे और बार बार इसको दोहराओगे और समझोगे ना, तो कंप्लेनिंग मूड नहीं रहेगा भगवान के सामने। मेरे ही साथ क्यों, उसके साथ क्यों नहीं? आई एम सो गुड, 4 नियमों का पालन करता हूँ, रोज सुबह जब करता हूँ। हाँ, मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, किसी का भी कभी कुछ बुरा सोचा नहीं, फिर भी मेरे साथ है। तो ये स्पाइक्स वाले शूज पहनना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में दर्द देंगे, स्टार्टिंग में नहीं होगा, गिरेंगे, डगमगाएंगे, लेकिन जब एक बार सेट हो गए ना, फिर आनंद का अनुभव होगा। फिर यही शूज के साथ मिल्खा सिंह को विदाउट शूज के साथ भाग के दिखाओ, वो नहीं भाग पाएगा। तो आप अपना जीवन भी भक्ति के बिना नहीं चला पाएंगे, भक्ति के बिना आपका जीवन भी नहीं चल पाएगा। उस स्टेज पे आना है हमें। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स में ऑब्स्टिकल्स तो आने ही चाहिए,
सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल्स तो यही है आज की दुनिया में। कोशिश कर रहे हैं भक्ति में लगाने का, लेकिन बीच बीच में देखो, अभी ये आया है मेरे को माईगेट से और ये अरिजीत सिंह आ गया। बताओ, भक्ति के बीच में अरिजीत सिंह आ गया। देखो ऐड आ गई उसके बीच में, माईगेट भागवतम के बीच में ये आ गया था। ये ऑब्स्टिकल्स है। तो हम ये 5 ऑब्स्टिकल्स की बात करेंगे जो हमारे अनर्थास, जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको निकालने के लिए हमें हेल्पफुल करेंगे। सो जो पहले हम चर्चा कर रहे थे, लय, टेंडेंसी टू फॉल स्लीप वाइल चैंटिंग। टेंडेंसी टू फॉल स्लीप वाइल चैंटिंग। और ये किसने लिखा है? मैंने नहीं लिखा है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। और आप लोग ने भी जूम पे मेरे को ऑब्जर्व किया होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग करते हैं तभी बहुत अच्छी नींद आती है। इसलिए प्रभु जी, मैं चैंटिंग करते करते रात को सो जाता हूँ। चैंटिंग करते हो? हाँ, रात को सोने के पहले प्रभु जी 2 माला करता हूँ, बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने बीच में ही बताया था, एक भक्त बता रहा था कि भागवतम पढ़ता हूँ ना प्रभु जी, बहुत अच्छी नींद आती है। तो सोने के लिए भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवतम पढ़ते पढ़ते अगर नींद उड़ जाए, उसको कहते हैं भागवतम में इंटरेस्ट। लेकिन भागवतम पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है हमारी, ये लय है। ये लय सबसे बड़ा, लय मतलब नींद आना। और मुझे लगता है कि आप लोग को ये बीमारी नहीं है। है? नहीं है? कोई भी नहीं बोल रहा है। देखो, चैंटिंग करेंगे नींद आएगी। तो चैंटिंग करते करते अगर नींद आती है तो इसके पहले तो मैं सब बता देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर रेमेडी पे डिस्कस करेंगे। पहला तो लय है, टेंडेंसी टू फॉल अस्लीप वाइल चैंटिंग। सेकेंड है विक्षेप, चैंटिंग करते करते, प्रभु जी कितना हुआ आज शेयर का, इसका क्या भाव है, पेटीएम बहुत गिर गया, अभी उठेगा लोअर सर्किट पे है। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अरे प्रसाद में क्या बना है? राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी नींद आती है चैंटिंग करते हुए, इसलिए क्या करता हूँ मैं, रील्स देखते देखते चैंटिंग करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर रील्स देखते देखते चैंटिंग करता है, लेकिन उसकी मालाएं कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि एक हाथ में ये है और एक हाथ में माला है, तो काउंटर ऊपर नीचे कैसे करेगा? जय श्री कृष्ण चैतन्य आता ही नहीं उसका। हाँ, विक्षेप। विक्षेप के बाद है अप्रतिपटी। अप्रतिपटी, देखो ये संस्कृत के शब्द है ना, उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मिलते जुलते शब्द से मैं बताऊंगा आपको। बाद में है क्षय, क्षय, अक्षय नहीं, क्षय। और लास्ट है रसास्वाद। एक भक्त चैंटिंग कर रहा है मंदिर में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक भक्त है ना, वो अच्छे से चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंटिंग के लिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि 3 थिंग्स वी हैव टू एंगेज वाइल चैंटिंग, अपर लिप्स, लोअर लिप्स एंड टंग। नहीं तो बहुत लोग ऐसा चैंट करते, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम राम। होठ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चैंट करना चाहिए, लिप्स को हिलने चाहिए, और अंदर की टंग भी जो है ना, वो भी हिलनी चाहिए। तो ऐसे एक भक्त चैंटिंग कर रहा है और वो नींद आ रही है, उसकी हो रही है, सुबह मंगलारती अटेंड कर रहा है और मंगलारती के बाद जप करने बैठता है,
और देखता है 7 बजे जो भक्त सो रहा था उसकी माला पूरी 16 हो गई और वो चला गया, और वो देखता है जो अच्छे से अटेंटिवली चैंटिंग करता है उसकी 13 से 14 ही माला हो गई। ये जो बोल रहा हूँ ना, ये साइंस है। अगर आप मंगलारती करके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके मंगलारती के बाद बैठे हो जप करने के लिए, तो आपकी 13 से 14 ही होनी चाहिए। शुद्ध भक्त है लय को कंट्रोल कर लिया है, ये होनी चाहिए। अगर 16 हो जाती है दर्शनार्थी के पहले, तो समझ लो कि मैंने बीट्स को कहीं ना कहीं मिस किया है। और अगर 16 नहीं हुई, 6 ही हुई, तो बोलो मैं सो गया था मैं सो गया था। तो ये लय को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। जपा के टाइम अगर नींद आती है तो पानी पीना चाहिए। जितना हो सके आंख को खुला रख के जप करिए। आंख को बंद रख के जप करते हो तो नींद आती है। सोच रही हो ना प्रभु जी आप ऐसे ही करते हो ये सब पढ़ते हैं ना, तब हमें हमारी खामियां मालूम पड़ती है। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, और लिखा है वाइल चैंटिंग, आंख खुली रखेंगे तो फिर हमें बहुत कुछ दिखेगा, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन होगा। तो क्या करना चाहिए? सो आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग कृष्णा बुक और चैतन्य चरितमृत को सामने फ्रंट पेज रख के मैं चैंट कर रहा हूँ कि चैतन्य महाप्रभु दिखेंगे या भगवान राधा एंड कृष्ण दिखेंगे सामने। अभी फ्रेम तो बहुत सारी है, लेकिन फिर इधर उधर देखना पड़ेगा ना, इसलिए सामने रखिए। या तो फिर महामंत्र का एक प्रिंट आउट लीजिए, महामंत्र का एक प्रिंट आउट लीजिए और उस महामंत्र को अपने कैमरे के पास रखिए और उनको देख के जप करिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, आगे परपट में लिखते हैं, जब मैं पढ़ रहा था कि अगर उस डिस्ट्रैक्शन से भी अगर आपका नहीं हो रहा है ना, तो बोलते हैं आंख पे पट्टी बांध लीजिए और आंख खुली रखिए और आंख पे पट्टी बांधिए वाइल चैंटिंग। नहीं तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, नींद आ रही है इसलिए खड़े हैं, लेकिन फिर गैलरी में खड़े रह के देख रहे हैं दूध वाला आया कि नहीं, सब्जी वाला आया कि नहीं, अरे ये गाड़ी गई, बस आई क्या नहीं, अरे हर रोज ये टाइम पे ये स्कूल की बस आते हैं, आज बस लेट हो गई, बच्चे लोग खड़े हैं। ये ऑब्जर्वेशन मेरे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये समझ में आया? मैं यहां बैठा हूं इसका मतलब ये नहीं मैं मरीज नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं भी मरीज हूं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। गैलरी में खड़े रह के SB पाटिल स्कूल की बस मम्मी बरोबर 6:30 बजे आती, આજે આલકો હજી ઊભા થયા, બધા છોકરા ઊભા જ આવી નથી બસ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। ये ऑब्जर्वेशन है। लय, इसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, इसको लय के ऊपर मात लेनी पड़ेगी। ये लग रहा है ऐसा है आप लोग के साथ? प्रभु जी चैंटिंग ही नहीं करते तो प्रॉब्लम ही नहीं, हमारा नाम अपराध का इश्यू ही नहीं, ठीक है ना? बराबर है। आप 5:30 बजे चालू करते, हमको क्या है, हम आते ही नहीं तो आपके सेशन में। हाँ, हम अपराध ही नहीं करेंगे, चैंटिंग ही नहीं करेंगे तो। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? जब भी छुट्टी मिले आप लोग को, जब भी छुट्टी मिले, छुट्टी तो संडे ही मिलती है। हाँ, कल क्या है? क्या है कल? ऐसे बोलो जैसे मार्केट बंद है। कल बंद है, स्कूल हॉलीडे। ऐसा लगता है स्कूल में ही रहना चाहिए ना। एक पूना में एक भक्त मुझे मिलने को आया, हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज का डिसाइपल था। तो मेरी बिल्डिंग में ऐसा थोड़ा लग रहा है कि बिजनेसमैन है, ये है वो है, तो एक भक्त मेरे से सलाह लेने के लिए आया, और वो है प्रोफेसर। क्या है वो? प्रोफेसर कॉलेज का। तो बोलता है प्रभु जी, तो अभी उसको मेरे से गाइडेंस चाहिए था बिजनेस का। तो मैंने बोला कि आपको मेरे से गाइडेंस लेने के पहले आपको पूरा पहले फाइनेंशियल चिट्ठा मेरे सामने खोलना पड़ेगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप मेरे को आपका पूरा मुझे दिखाना पड़ेगा, फिर मैं डिसीजन दे सकता हूँ आपको, फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भक्त जो है वो 12 लाख रुपया कमाता था, अच्छा से कमा रहा है अभी भी।
फिर हो गया कि प्रभु जी मैंने ना वो घी का धंधा चालू किया है, घी बेचना, शुद्ध घी का। तो मैं बोला हाँ मैं देखता हूँ, माता जी बैठी रहती है मंदिर के सामने, निगड़ी मंदिर के सामने, उनकी वाइफ वो घी बेचती है वो। तो मैंने हाँ देखा है माता जी बेच रही है, अभी कुछ 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, मंदिर शाम को जाता हूँ तो बैठती है। बोलता हाँ वो बिज़नेस शुरू किया है लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा है, तो वो ग्रो करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जॉब छोड़ना है। तो मैंने बोला भाई तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो, और आप जो अच्छा कमा रहे हो बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो, बुरा तो है नहीं। नहीं मैं एक ग्रॉसरी स्टोर डालना चाहता हूँ, मैंने जगह देखा है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, सब कुछ है। मैंने बोला देखो तुम्हारे में 2 प्रॉब्लम है, एक तो प्रॉब्लम तुम भक्त हो और दूसरा प्रॉब्लम तुम प्रोफेसर हो, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता। क्योंकि प्रोफेसर को महीने में, सॉरी है प्रभु जी, प्रोफेसर को साल में 2 महीना छुट्टी मिलती है। राजबिहारी मिलती है आपको? हाँ ज़्यादा मिलती है ना, हाँ मैंने तो 2 महीना बोला, प्रोफेसर ही खुद बोल देंगे ना। प्रोफेसर बोलिए आप कितनी मिलती है, बोल दो, कोई नहीं पगार कम करेगा। हाँ बोलो, हाँ ये बोलेगी हाँ कितनी छुट्टी मिलती है, दिवाली की छुट्टी ना, न्यू ईयर की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, 1-1 महीना छुट्टी मिलती है। इसलिए बोलता हूँ प्रोफेसर बनो। लड़कियों को तो प्रोफेसर ही बनना चाहिए, जो डिवोशन में है लड़कियां उसको इंजीनियरिंग छोड़ देना चाहिए। उसके लिए तो होम साइंस और बीएड नहीं, प्रोफेसर उसमें बनना चाहिए। प्राइवेट क्लास में जाओगे, अच्छा वो भी छोड़ दिया, वेरी गुड वेरी गुड। लड़कियों तो वही, माता जी को तो वही जॉब करना चाहिए, टीचिंग में जाना चाहिए, इतनी छुट्टियां मिलेगी। मैं बोला देखो तुम इतना कमा रहे हो, ये तुम जो ग्रोसरी का शुरू करोगे वो सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक करना पड़ेगा, और तुम्हारे पास तो डिवोशन प्रैक्टिस भी है, तो तुम 6 महीने में फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इस बेटर है कि तुम इस झंझट में मत पड़ो, प्रोफेसर गिरी करो, अपनी भक्ति पे कंसंट्रेट करो। और अगर जो भी कुछ, हाँ वो मेरी बीवी जो कमा लेती है ना, उससे उसका घर का खर्चा निकाल देती। बोला और क्या चाहिए, अगर 3-4 घंटा बैठ के वो घर का भाजी पाला और उसका खर्चा निकाल देती है तो क्या है, अच्छा ही है, और एक ही बच्चा है। तो बोला थैंक यू प्रभु जी, मैं कुछ 6-7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला था और करने वाला। मैं बोल नहीं रहा हूँ मत करो, अगर तुम्हारे पास हेल्पिंग हैंड है तुम्हारे साथ काम करने वाला, क्योंकि ये दुकान में तो 2 भाई लगते ही हैं, सुबह से रात तक कितना टाइम करेगा। और अगर ये मैं बोला तुम गौर पूर्णिमा मनाने कोई फेस्टिवल करने चले गए तो ग्रोसरी कौन बेचेगा, दुकान पे कौन बैठेगा, कोई काम वाले को रखा तो चोरी हो जाएगी। इसके लिए हमारे डिसीजन हमें लेने चाहिए ठीक से। कहीं कहीं कुछ अच्छा दिखता है लेकिन उसके ड्रॉबैक्स बाद में दिखेंगे, वो अभी से कहने वाला कोई होना चाहिए। अगर उसकी तैयारी में बोला करो। तो ये जो लय है, इस पे झपा पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमारी नींद के ऊपर। और ये जो हमारे अनर्थास है, वो अनर्था इसके ऊपर डिपेंड है कि कितना हम शुद्ध नाम ले रहे हैं, कितना अटेंटिवली चैंटिंग कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, एसी चालू करो, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम उसी प्रोसेस को ठीक नहीं कर रहे। हम अनर्थ निवृत्ति की बात कर रहे हैं लेकिन भजन क्रिया ठीक नहीं कर रहे हैं, और भजन क्रिया में जपा ठीक नहीं हो रहा है मेरा, तो ठीक है। ये तो ये लय जो है उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। विक्षेप, जपा करने के टाइम हमें बहुत विक्षेप, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, करेक्ट। तो जपा तब करना चाहिए कि दूसरा डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति उठ जाए, उसके पहले अपनी माला खत्म कर। और ये डिस्टर्बेंस करने वाले कब उठते हैं, नहीं, कब उठते हैं, जब सूर्य देवता सूर्य उदय होता है। तो भक्त को अपने सूर्य उदय के पहले अपनी मालाएं कंप्लीट कर देनी चाहिए, सूर्य उदय के पहले। प्रभु जी सूर्य उदय के बाद तो अब अभी हम उठते हैं, सूर्य उदय के बाद हम ही उठते हैं, तो एटलीस्ट सूर्य उदय के बाद नहीं, एटलीस्ट सूर्यास्त के पहले तो कंप्लीट करो 16 माला। लेकिन कोशिश करनी चाहिए सूर्य उदय के पहले कि कोई विक्षेप ना करे। जाओ दूध लेके आओ, जाओ सब्जी लेके आओ, जाओ बच्चों को स्कूल में छोड़ के आओ, ये सब विक्षेप आते हैं। ये हमारे नित्य कर्म है, लेकिन ये विक्षेप है।
इसको मानना पड़ेगा। अभी चेंज हो जाएगा पॉलिसी मेरा अभी मेरा वर्जन चेंज हो जाएगा हाँ, विक्षेप आते हैं ये सब। हम मुंडेन टॉक्स, टू एंगेज अवर सेल्फ इन मुंडेन टॉक्स वाइल चैंटिंग। इसके लिए डिसाइड करें, प्रभु जी ये पॉसिबल कैसे होगा? यू डिसाइड फ्रॉम योर 16 राउंड्स। तुम 16 माला जो करते हो, वो 16 माला में से एटलीस्ट 8 ये वाला माला करो। एटलीस्ट 8 राउंड, 6 राउंड, 4 राउंड्स लय के बिना और विक्षेप के बिना। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट 16 राउंड्स विदाउट दीज सिम्टम्स, एटलीस्ट 8 करिए, फिर बाद में 10 करिए। धीरे धीरे अपने आप को ग्रेजुअली इंक्रीज करिए। आप समझे? उसके बाद जो आता है अप्रतिपटी। अप्रतिपटी मतलब क्या बताए? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो झपा के समय सोता भी नहीं है। विक्षेप, हियरिंग मतलब जपा के समय उसको कोई विक्षेप भी नहीं हो रहा है, लेकिन जपा भी नहीं कर रहा है। हियरिंग एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है और जप भी नहीं कर रहा है। अप्रतिपटी। सो ही हैज अ टाइम, उसके पास समय है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जप करने के लिए उसको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और वो टाइम को व्यर्थ गवा रहा है। अप्रतिपटी। ऐसा हुआ है अपने पास? आपके साथ हुआ है? टाइम है लेकिन जप नहीं करूंगा प्रभु जी। कोई क्या कहते हैं, प्रभु जी 16 माला। शाम को एक लोखंडवाला में लेक्चर देने जाता हूं। बड़े लोग हैं सब कि जो 50-50, 60-60 करोड़ की कंपनियां चलाते हैं, टर्नओवर की, तो उनके पास तो समय नहीं होगा। ऐसा है ना? इतने बड़े बिजनेसमैन है, वीकडेज में कहाँ समय मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनके पास ज़्यादा समय है, उनके पास ज़्यादा समय है। तो मुझे कहते हैं कि प्रभु जी 2 घंटा कैसे निकाल लेते हो आप? 2 घंटा जपा करने का आप कहते हैं कि 16 माला को एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटा लगेगा। आपके पास कैसे समय निकल पाता? हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो 15 दिन पहले एक सेशन में मैंने कोई लेक्चर नहीं लिया। मैंने आपके जीवन चरित्र, आपका शेड्यूल बताओ अगर आपको कंफर्टेबल है तो। आज लेक्चर में यही होगा। 3 फैमिली आती है तो बोला आपका शेड्यूल बताओ, और मैंने उनको निकाला कि आप कम से कम 50 माला कर सकते हो, इतना टाइम है आपके पास। तो बोला हाँ प्रभु जी टाइम तो है। तो ये अप्रतिपटी है। टाइम है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। हमारे साथ भी होता है, जब कर रहे हैं हम 16 माला से ज्यादा 18 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, लेकिन 16 माला आ गई तो वो टांग ही नहीं आनी चाहिए माला। 16 हो गई, आज का कोटा खत्म। इसलिए क्या बोला था मैंने? 16 माला परित्यज्य पादे एकम न गच्छति। एक माला ज्यादा नहीं करूंगा, 16 से ज्यादा। भक्ति बृहद महाराज एक बार लेक्चर में यही बता रहे थे। ही वॉज सेइंग दैट एटलीस्ट डिवोटी, नियोफाइट डिवोटी, जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, वो 16 माला जप करता है। कौन सा? कनिष्ठ अधिकारी। अभी कितने टाइप के अधिकारी है? कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी 16 माला जप करता है। और वो व्यक्ति बृहद महाराज कह रहे थे एटलीस्ट डिवोटी हु इज नॉट नियोफाइट, जो 16 माला कर रहा है, ही शुड एटलीस्ट चांट 17 राउंड्स। कितना चैंटिंग करना चाहिए? 17 माला करना चाहिए। भक्ति बृहद महाराज कह रहे थे कि हर एक भक्त को 16 नहीं 17 करिए। अप्रतिपटी। टाइम है, लय नहीं है, उसको नींद नहीं आ रही है और विक्षेप भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? उसको इंटरेस्ट भी नहीं करने के लिए। टाइम है लेकिन वो नहीं कर रहा है। ये सिम्टम्स है किसमें? नहीं है। टाइम है अपने पास, ये सिम्टम्स है।
नेक्स्ट आता है क्षय। क्षय मतलब उसमें चैंटिंग भी कर रहा है, विक्षेप के साथ कर रहा है, लय के साथ कर रहा है, जिसके वजह से उसको क्रोध, आलस और लोभ, ये 3 सिम्टम्स को दिखा रहा है। ये 3 सिम्टम्स उसके आ रहे हैं। क्षय, क्रोध आता है, आता है, मेरे को तो बहुत ज्यादा आता है क्रोध। लोभ है, सब गुण तुम्हारे में ही है, दूसरे सब प्रेम भक्ति में है, सब लोग प्रेमा पे पहुंच गए सब। कुछ करो इसका। आलस है, और ये ऐसे लोग भाव बता रहे हैं ये सब, जो अटेंटिवली रोज 5:30 बजे जपा में जुट रहे हैं, उसमें ये सब गुण है। तो जो नहीं कर रहे उसमें कितने गुण होंगे? हाँ, क्षय, ये सब गुण है उसमें, जो ये प्रोसेस में लगे हैं। ये बहुत सुंदर विज्ञान है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। आप लोग कन्विंस हो इससे? नहीं? हाँ, माला करते करते लोभ कैसे होता है? हाँ, मैं बता रहा हूं। माला करने में लोभ जो है ना, वो अच्छा है। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में रसस्वाद जो लास्ट है, इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वो कीर्तन में या भगवान के नाम में रसास्वाद का नहीं अनुभव करता। इनएबिलिटी रसास्वाद। हमें जपा करने के टाइम रस आ रहा है? आमरस की बात नहीं कर रहा मैं, अभी आएगा, अभी थोड़ा जाने दो। अभी गर्मी की सीजन चालू हो जाएगी तो हमारे निताई प्रभु आमरस देना शुरू करेंगे, बोलता हूं मैं। रसास्वाद, इस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं बताए कि अगर कोई व्यक्ति ये 4 जो लय, विक्षेप, अप्रतिपट्टि और क्षय, इसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, इसको मात दे देता है, तो रसास्वाद जो है ना वो उसको मिलता है, वो आता है। आप समझो एक डोर है, 5 डोर है, 5। आपने इसको समझा और आपने लय के ऊपर कंट्रोल कर दिया, तो आप लय कंट्रोल कर दिया तो आपने एक डोर खोला, आप अंदर चले गए। सेकंड स्टेज क्या है? विक्षेप। दूसरा डोर खोला और तीसरे स्टेज पे चले गए। तीसरा स्टेज क्या है? अप्रतिपट्टि। उसका भी डोर आपने खोला, आप और अंदर चले गए। आपने लैच और एक 4th डोर का खोला, क्षय के ऊपर मात कर ली, आप अंदर चले गए। 5th स्टेज पे आ गए रसास्वाद, लेकिन उधर लैच ही नहीं है। देखो हमारे सारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कितना उदाहरण के साथ, कितना प्रैक्टिकली समझा रहे हैं कि व्हेन यू एंटर द डोर, यू क्रॉस फर्स्ट डोर, यू ओपन द लैच, सेकेंड डोर यू ओपन द लैच। मतलब इसके ऊपर मात कर ली, इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, इसको कैसे हम जीत गए। लेकिन जब रसास्वाद पे जाते हैं, 5th डोर पे लैच ही नहीं है। अरे क्या हो गया, ये लैच ही नहीं है। वो 5th डोर के पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और उन्होंने लैच अपने पास रखी है। सो दैट डजंट मीन इफ यू चैंट अटेंटिवली विदाउट लय, इफ यू हियर अटेंटिवली विदाउट लय एंड विक्षेप, इफ यू प्रैक्टिस डिवोशन विदाउट अप्रतिपट्टि, इफ यू डू एवरीथिंग विदाउट क्षय, सो आपको रसास्वाद मिलेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी। कृष्णा इज इंडिपेंडेंट, उनका सब चलता है। तो ये सब करने के बाद स्वाद आएगा, इसकी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गारंटी नहीं देते। चलो आज का सेशन खत्म प्रभु जी, बाद में वापस फोन मत करना, हम नहीं आएंगे।
रसास्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद तुरंत कहते हैं बट देयर इज अ वे, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। किसको कहना है? भगवान को। भगवान के ये सब करने के बाद द डिवोटी शुड beg and pray to Lord Krishna for आस्वाद, for रसास्वाद। वहां पे ये सबको कंट्रोल करने के बाद दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, भगवान प्लीज मैं अधम हूं, मुझे प्लीज आपकी शरण में लीजिए, मुझे आपकी शरण में लीजिए। फिर भगवान अंदर से दरवाजा खोल के अंदर लेंगे आपको। वो लैच अपने पास रखी है भगवान ने। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम भगवान के राधा रास बिहारी के पास दर्शन लेने आते हैं तो हम चिल्लाएं, रोए, गिड़गिड़ाएं। दंडवत करते हैं ना हम लोग, इसको गिड़गिड़ाना कहते हैं, नाक को रगड़ना भगवान के सामने। और ये प्रेम आस्वादन हमें दीजिए भगवान, आपका प्रेम भक्ति दीजिए, आपकी भक्ति में लगाइए, मुझे रेगुलरली संडे प्रोग्राम में बुलाइए। हाँ, मेरा जो मंडे टू सैटरडे वो इतना सुमधुर बना दीजिए, मेरे सारे क्लेश को निकाल दीजिए, मेरे सारे अनर्थ को निकाल दीजिए। ये प्रार्थना करनी पड़ेगी। इस प्रार्थना करने के बाद भगवान लैच खोलेंगे अंदर से। दूसरी लैच आपके हाथ में, खोलना है कि नहीं खोलना है। लेकिन जो लास्ट दरवाजा है रसास्वादन का, वो तो भगवान के हाथ में है। प्रेयर्स। और ये कैसे करेंगे पता है? ये होगा जब हम शुद्ध भक्तों की संगति करेंगे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा कोरी। बाद में ये तो वैष्णव का हो गया। भगवान का, कृष्ण का कौन सा गाएगा? मम मन मंदिरे रहो निशी तीरे श्री कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मेरे मन के मंदिर में प्लीज आप विराजमान होइए। ऐसे वैष्णव गीत को गाना पड़ेगा। ऐसे वैष्णव गीत को हमें हमारे हृदय में उतारना पड़ेगा। ये प्रोसेस दिया है। शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज का एसोसिएशन लेना। अभी आप बोलोगे प्योर डिवोटीज है किधर? प्योर डिवोटीज है किधर? कहाँ है? कहाँ है? Once the question arises, where is pure devotee? Where is pure devotee? किस किस ने बुक पढ़ी है I'll build you a temple? I'll build you a temple, गिरिराज महाराज की बुक है जो। किसने, अगर किसके पास वो बुक है पढ़िएगा। पेज नंबर 148 और 49 में है। I'll just, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। मैंने उसमें ये ट्रांजेंट ऐप देखा है आपने? ट्रांजेंट ऐप, ट्रांजेंट ऐप, हाँ, वो ट्रांजेंट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन वो ऐप को आपको पूरा सब्सक्राइब करने के लिए उसके थोड़े अमाउंट है वो तो, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा अमाउंट है, 7,000 है वो। तो भगवान की कृपा से वो बीबीटी ने मुझे फ्री में दिया है। सो आई हैव एक्सेस ऑफ ऑल द बुक्स। तो लास्ट वीक ही मुझे दिया वो फ्री में उन्होंने। तो अनंत प्रभु मेरे थोड़े अच्छे दोस्त हैं और उनको पता है कि मैंने 2-3 इस्कॉन के ऐप बनाए हैं। तो उसके पीछे भी कोई कारण है कि ही वांटेड टू नो हाउ मोर सिंप्लीफाई वी कैन मेक, और उनको थोड़ा सजेशन चाहिए ऐप पे। तो उन्होंने पूछा कि यू हैव द ऐप? मैं बोला प्रभु जी 7,000
I have a habit of reading physical books. तो बोलता I'll give you the user and ID password. You use it and you tell me what is a convenience. मीन्स वो पढ़ने के लिए कितना convenient होना चाहिए. तो जो शुद्ध भक्त है उसकी डेफिनेशन क्या है? अभी हमारी संस्था में शुद्ध भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद. करेक्ट? श्रील प्रभुपाद शुद्ध है. करेक्ट? तो श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था बनाई, शुद्ध भक्त है, जिसके वजह से प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण ने इतना इंस्पायर्ड किया और इतना सारा भक्ति के कार्य बना दिए, इतने मंदिर बना दिए, इतने भक्त बना दिए. तो श्रील प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है ही. करेक्ट? तो गिरिराज महाराज लिखते हैं, वी एडवाइज एवरीवन टू एड्रेस अनदर एज ए प्रभु. प्रभु मीन्स मास्टर. सो हाउ द मास्टर शुड बी disobey others? They are also pure devotees. All of the disciples are pure devotee. Anyone sincerely serve the spiritual master is a pure devotee. It may be Siddha Swarup, a charismatic devotee who brought Tushta Krishna to Srila Prabhupada and Krishna consciousness, or others a Siddha Swarup, not Siddha Swarup. Siddha Swarup एक नाम है जिसमें ये गिरिराज महाराज दिख रहे हैं. This must be very clearly stated. It is not only that your Siddha Swarup is a pure devotee and not others. Do not try to make a faction. मतलब ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक डिवोटी शुद्ध भक्त नहीं है. जो हमारे गुरु ने जो हमें आदेश दिया है, वो आदेश का अगर वो पालन कर रहा है और पालन करने की कोशिश कर रहा है, ही इज प्योर डिवोटी. ही इज इन प्रोसेस ऑफ प्योर डिवोटी. एनीवन हु इज सरेंडर्ड टू द स्पिरिचुअल मास्टर इज अ प्योर डिवोटी. It doesn't matter if Siddha Swarup or not Siddha Swarup. क्या है प्योर डिवोटी की डेफिनेशन? who is following the principles given by the spiritual master. तो ये स्पिरिचुअल मास्टर ने जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने दिया है, वो कौन कर रहे हैं अभी वर्तमान में? जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, वो उनके आदेशों का अंतर्गत जैसे कहा है वैसे नियमों का पालन कर रहे हैं. तो ऐसे भक्तों के संग लेना चाहिए, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन लेना चाहिए, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए. तो इनिशियली जो मैंने स्टार्ट लेक्चर में कहा कि प्योर भक्त मतलब भक्तों का संग. मतलब क्या? भक्तों का संग लेना मतलब क्या? फोटो निकालना नहीं, सेल्फी निकालना नहीं. उन्होंने जो आदेश दिए, जो उनकी इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए प्रयास करना. ही इज प्योर डिवोटी. ही इज प्योर डिवोटी. मे बी ही इज अंडर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, ही इज इन प्योर बनने के प्रोसेस में, बट ही इज अ प्योर डिवोटी. इज स्टेटेड बाय श्रील प्रभुपाद इन दिस बुक कि जो गुरु के आदेशों को पालन करने की कोशिश कर रहा है, गुरु के आदेशों का एज इट इज फॉलो कर रहा है, वो प्योर डिवोटी है. और ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए. ऐसी भक्तों के संगति और सेवा करेंगे और भगवान के लिए भगवान को प्रार्थना करेंगे, तब क्या होगा? भगवान रसास्वाद वो लैच खोलेंगे और हमें अंदर बुलाएंगे. किसमें? गर्भगृह में. उसको गर्भगृह कहते हैं. जो मंदिर, जो ऑल्टर है, तो वहाँ पे अंदर जाने के लिए तो लैच नहीं है. आप देखो रासबिहारी का दरवाज़ा है, लैच दिखती है बाहर से? हाँ, दिखती है. सुबह दर्शनार्थी में जो आते होंगे उनको पता होगा. ये कल मैंने पढ़ा ना, तो आज मैंने उसको ऑब्जर्व किया.
कि हाँ, हम लोग जब खड़े रहते हैं तब अंदर से आवाज आता है कड़ी खोलने का, बाहर से तो कोई नहीं खोलता है. सो इट्स डिपेंड ऑन कृष्णाज विल. ही वांटेड टू गिव प्रेम, भक्ति और नॉट. वी हैव टू जस्ट ट्राई. और भगवान क्या है? भक्त वत्सल है. भगवान बुलाते ही हैं, भगवान लज खोलते ही हैं, लेकिन प्रयास देखते हैं. क्या देखते हैं? प्रयास. हमें प्रयास करते रहना है. तो ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. ये ऑब्स्टेकल्स निकालना, बाद में आगे के ऑब्स्टेकल्स निकालेंगे हम लोग. सिर्फ 5 है, सिंपल है वो. लय, विक्षेप, अप्रतिपटी, क्षय और रसास्वाद. इसको पहले करेंगे ना, तब हमारे ऑब्स्टिकल्स निकलेंगे किसके? भक्ति करने के. हरे कृष्णा. थैंक यू.